ठाकुर साहब अपने गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे गांव के हर एक समस्या का समाधान करते और उनका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था। वे अब बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अपने तीनों बेटों की चिंता सताने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बाद उनके गद्दी को कौन संभालेगा। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटे को बुलाया और कहा, आज तुम तीनों की परीक्षा है। जो भी इस परीक्षा में पास होगा वही मेरे बाद मेरी जगह लेगा। उन्होंने अपने तीनों बेटे से कहा, अगर किसी अपराधी को दंड देना हो तो तुम क्या करोगे? ठाकुर साहब के पहले बेटे ने कहा, मैं अपराधी को जेल की सजा दूंगा। और दूसरे बेटे ने कहा, मैं तो उस अपराधी को सीधे फांसी की सजा दे दूंगा। जब तीसरे बेटे की बारी आई तो वह थोड़ी देर शांत रहा। वह काफी चालाक था। उसने कहा, पिताजी, मैं कुछ भी कहने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठाकुर साहब ने इजाजत देते हुए कहानी सुनाने को कहा। तीसरे बेटे ने कहानी बोलना शुरू किया। एक बहुत ही अमीर राजा था। राजा ने एक बंदर पाल रखा था जिससे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन बंदर ने राजा से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। राजा ने यह कहकर अनुमति दी कि तुम्हें 7 दिनों के अंदर वापस आना होगा। बंदर खुश हो गया और वह अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गया। वापस लौटते समय बंदर ने सोचा, राजा जी तो बहुत अच्छे हैं, क्यों न उनके लिए कोई उपहार लेकर जाया जाए। जंगल में एक तालाब था जिसका पानी पीने से कोई भी मनुष्य जवान और अमर हो जाता। बंदर ने एक छोटे से मटके में उस तालाब का पानी भर लिया। चूंकि जंगल काफी बड़ा और घना था, इसलिए बंदर ने सोचा, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उसने मटके को एक पेड़ के नीचे रखा और ऊपर जाकर लेट गया। इसी बीच एक सांप ने उस मटके में अपना मुंह लगा दिया, जिसके कारण वह पानी जहरीला हो गया। अब बंदर जब राजा के पास गया तो राजा ने उस पानी को सबसे पहले अपने एक सेवक को पीने को कहा। पानी पीते ही वह सेवक तुरंत मर गया। इस बात पर राजा को गुस्सा आया और उसने उस बंदर के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। कुछ समय बाद एक वृद्ध व्यक्ति जो कि काफी प्यासा था, उसने उस तालाब का पानी पिया। पानी पीते ही वह वृद्ध व्यक्ति जवान और अमर हो गया। इस बात की खबर जब राजा को लगी तब उसे अपने बंदर की याद आई और अपने निर्णय पर काफी पछतावा हुआ। यह कहानी सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्या करोगे? छोटे बेटे ने बोला, पहले मैं किसी भी अपराधी का अपराध देखूंगा, उसके बाद सजा देने के बारे में सोचूंगा। दोस्तों, हमें अपने जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।